नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। श्री जगदीश चेयरमैन सीट लेकर के और इतनी बड़ी जीत हासिल की, तो मैं माननीय केजरीवाल जी और उनकी टीम, हम तो इनके सिपाही हैं, बहुत छोटे से लेवल पे खड़े हैं, और जो हमें आदेश मिलेगा ऊपर से उस आदेश की पालना करेंगे। आज पूरे ज़िले में इतना बड़ा संगठन तैयार हो गया है। कनीना में पहले भी हमने प्रोग्राम किया था, उस समय भी बहुत बड़ा सहयोग कनीना से मिला था। जब किसान रैली का आयोजन माननीय डॉक्टर सुशील गुप्ता जी प्रभारी हरियाणा वो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उनकी अगुवाई में पूरे हरियाणा में ये रैली निकाली गई थी और हम इसी पॉइंट से और पूरे ज़िले में हम घूमे थे। तो आज वो दिन फिर मुझे याद आ रहा है कि जितने गणमान्य लोग यहाँ बैठे हैं उनमें से बहुत से लोग उस समय भी साथ थे। मैं इस कड़ी में सबका स्वागत करता हूँ। GR International School Kanina, number 1 in scholastic and co-scholastic activities, number 1 in sports and other cultural activities, and also number 1 school in the selections of NEET, IIT, NTSC, NDA. GR International School Kanina, एक भरोसा कल भी आज भी। आदरणीय केजरीवाल जी ने अन्ना आंदोलन से शुरू की थी, जो एक पार्टी का रूप बनकर के उभरी। आज का यह इजलास बता रहा है कि इसका पदार्पण महेंद्रगढ़ में भी बड़े जोर शोर से हो गया है। पंजाब में जो रिजल्ट्स है वो बहुत सराहनीय रहे, इसके आप लोग और पंजाब के लोग बधाई के पात्र। महानुभाव, इस देश का क्या नक्शा बना डाला, किस सपने के साथ आप लेकर के आए थे। नीतियां उन्होंने दिल्ली में काम शुरू किया और उस काम के दम पर हरियाणा के नागरिकों ने पंजाब के नागरिकों ने उन्होंने स्वीकार किया उनको, और स्वीकार ऐसा किया कि आज तक के राजनीति के इतिहास में किसी ने ऐसा रिकॉर्ड नहीं बनाया, ऐसा स्वीकार नहीं किया। क्या आप सपने में सोच पाओगे कि एक मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री को और एक मोबाइल रिपेयरिंग का एक नया साथी हमारा जो मोबाइल रिपेयर करता है उसकी दुकान चलाता है, आप प्रधान का चुनाव भी कराते हो तब भी ये देखते हो बैठ के अपने 5 लोग कि भाई इसके सामने अगर कोई कृपाल सिंह नाम से चुनाव पे खड़ा है, बर मजबूत आदमी है, तो उसके सामने आप चुनाव में उतारने से पहले विचार करोगे और ये कहोगे इसकी जेब देखो, इसका परिवार देखो कि ये उसका मुकाबला कर लेगा नहीं कर लेगा। क्या कोई सोच पाएगा? जब मुख्यमंत्री जी ने और हमारी पार्टी ने जो रिपेयर कर रहा है मोबाइल की दुकान पे हमारा साथी, उसको लाके सिटिंग जो मुख्यमंत्री थे उनके सामने कैंडिडेट बना दिया, और लोगों ने बड़ा अचंभा किया इस बात का। जो आम लोग थे कि केजरीवाल जी ने वॉकआउट तो नहीं दे दिया, चन्नी जी को मिल तो नहीं गए। मेरे से कई लोगों ने कहा, मैंने कहा अभी वक्त है, वक्त की धार देखो। हमने काम किया है, हमारे केजरीवाल जी का उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहे, केजरीवाल जी की नीतियां चुनाव लड़ रही है, केजरीवाल जी का काम चुनाव लड़ रहा है, और उस काम के दम पर चन्नी को हराया नहीं, बुरी तरह हराया और उठा के पटकाया, ऐसा पटकाया कि उठाया मारा, उठाया और मारा। हजारों में हराया मुख्यमंत्री को, और एक सीट नहीं दोनों सीट हराई। ये इतिहास है, ये आप देख लो। बादल जी कभी राजनीति में, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने ये कहा पिछले से पिछले चुनाव में कि यार मेरे बुढ़ापे के नाम पर तो वोट दे दो, आखिरी चुनाव मेरा, और बादल जी को सरकार बनवा दी पंजाब में, और वही बादल पूरा परिवार चुनाव हरा दिया उसका।
BND सीनियर सेकेंडरी स्कूल खातोदड़ा। BND सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो लगातार सर्वश्रेष्ठ परिणाम देते हुए शिक्षा जगत में अपनी एक अलग पहचान रखता है। चुनाव नहीं हारे और आज वो भी हरा दिए। ये सब हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी की जो काम करने की जो नीति रही, ये उसकी जीत हुई है। आप उठा के देख लो राजनीति का पीछे इतिहास। पुराने प्रधानमंत्री हुआ करते थे देश के, जब चुनाव आया करते थे तो अपने पिछले काम गिनवा कर कि भाई हमारी सरकार ने ये काम किया है और हमारी सरकार की ये नीतियां हैं, और वोट मांग के चले जाया करते थे। है आपको याद? कभी ताली बजाकर, कभी ढोल बजाकर प्रधानमंत्री ने हथेली बजाकर कभी वोट नहीं मांगा। कभी ऐसे वोट नहीं मांगा, ओ मेरी दीदी और मेरे भैया, ओ मेरे सैया। नीतियां होती है। प्रधानमंत्री देश का राजा है, उसके लिए जिसने वोट दिया वो भी इस देश का नागरिक, उसका अपना है, और जिसने वोट दिया वो भी उसका अपना है। उसका काम है कि मैं अपने 5 साल के कार्यकाल में मैंने क्या काम किया उसको बताऊं, और आगे मेरी क्या सोच है हमारी सरकार की उसको बताऊं। यहां जब चुनाव आते हैं तो कहीं पाकिस्तान बीच में आता है, कहीं जिन्ना बीच में आता है। अगर कोई धर्म की बात करे तो कहते हैं तो पाकिस्तान नहीं है, ये तो हिंदू विरोधी है। अगर इस देश में कोई नेता काम के नाम पर वोट मांगते हैं, मैं 1975 में राजनीति में आया था। एक शख्स ऐसा है कि दिल्ली का जब चुनाव हुआ, केजरीवाल जी ने मंच पे खड़े होकर कहा कि अगर मैंने दिल्ली के अंदर काम किया तो वोट दे देना, काम नहीं किया तो वोट मत देना। बदला कि जहां अमेरिका जो इस पूरे संसार का सबसे बड़ा एजुकेशन, वैज्ञानिक, ताकतवर आदमी, जिसकी तरफ हमारी सबकी निगाह। मेरा स्कूल, मेरा स्कूल, विश्वास जताया है और ये आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इनको पटका भी यस एक मिनट अभी कर दे। मोनू तंवर तैयार है जी। बदलू सिला, हाँ जी, बदलू सिला। आप तो बहुत पुराने, आओ, हमको सारी पोशाक पहनाते रहना। भाई हरिंदर भाई, वर्मा जी तो हैं, वर्मा टेलर तो हैं। पूरा नाम ये ताराचंद जी के लड़के हैं। कैप्टन विनोद जी, आओ। ये बहुत कैप्टन विनोद जी। पंजाब में मिले बहुमत के बाद आम आदमी पार्टी लगातार अपना प्रचार प्रसार दूसरे राज्यों में कर रही है, और विशेष रूप से हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी अपना जो विस्तार है वो लगातार कर रही है। और जब से पंजाब के रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद पार्टी लगातार जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर मीटिंगों का आयोजन करके पार्टी को विस्तार देने का प्रयास कर रही है। नए सदस्यता अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज कनीना के अंदर आम आदमी पार्टी की एक बैठक हुई, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और इसी सिलसिले में दिल्ली सरकार में ओबीसी जो आयोग है
उसके चेयरमैन हैं जगदीश यादव जी, वो आज यहाँ पहुंचे हैं। अब उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का जो पंजाब के अंदर जो रुझान आया है, उसके बाद हरियाणा में और दूसरे राज्यों में इसका क्या असर हो रहा है। सर नमस्कार, स्वागत है लोकल हरियाणा पर। धन्यवाद। मैं असर क्या हुआ वो तो आपको, जो जनता के बीच में आप लोग हैं जी, वो आपको मालूम पड़ रहा है कि क्या असर है। पंजाब के बाद आज हरियाणा की ये सोच बदली है आम नागरिक की कि हम भी, जो हमारे से पहले गलती हुई है उस सरकार को हटाकर, जो आज विकास के नाम पर कोई काम नहीं है, जो देश में आज जो राजनीति जिस ढंग से चल रही है, पूरा देश में कहीं भी कोई विकास नहीं हुआ। सिर्फ जब चुनाव आते हैं तो एक नारा देकर हिंदू और मुस्लिम का वोट हासिल करने का काम करते हैं। एक ऐसे नेता को की तरफ उम्मीद बढ़ी है कि उस देश की बागडोर जिसके हाथ में सुरक्षित हो, और हर नागरिक की आज ये सोच है कि बदलाव के लिए अगर कोई, जो उनकी सोच बदलाव की बन चुकी है, और बदलाव के लिए अगर कोई सही नेता कोई है तो हर नागरिक की ये सोच है। उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल जी है। तो अरविंद केजरीवाल जी की तरफ आज हर नागरिक का, आज हरियाणा नहीं, देश में जहाँ भी आप जाएंगे, चाहे आप राजस्थान चले जाएं, जहाँ आप हिमाचल चले जाएं या गुजरात में चुनाव है वहाँ आप देख लीजिए, सबकी सोच बदल चुकी है। और आने वाले वक्त बदलाव का है और बहुत बड़ा बदलाव देश में होने जा रहा है। आपने सर बात की कि बदलाव का वक्त है। आने वाले समय में जो है कुछ राज्यों में और विधानसभा के चुनाव होने, विशेष रूप से गुजरात की हम बात करें, हिमाचल की बात करें, तो आप लगातार जो है पार्टी को विस्तार देने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार जो है हरियाणा में भी जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, तो हरियाणा के अंदर जब से आप इस प्रकार के जो मीटिंग ले रहे हैं, सदस्यता अभियान चलाया है, तो क्या लगता है किस प्रकार से लोगों का क्या रुझान निकल के आ रहा है आम आदमी पार्टी के प्रति? लोगों का ये रुझान है कि कल चुनाव हो जाए तो कल सत्ता परिवर्तन निश्चित है, ये रुझान लोगों का है। और विधानसभा जिस प्रकार से आपने पंजाब को क्लीन स्वीप किया है, तो हिमाचल और गुजरात को लेकर के किस प्रकार का आपको माहौल लग रहा है कि वहाँ पार्टी की स्थिति किस तरह की रहने वाली? अभी आपने देखा नहीं था कि पूरी कांग्रेस उठकर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है हिमाचल में। तो आज आम नागरिक की धारणा बन चुकी है कि कांग्रेस तो देश का पहले ही कांग्रेस ने बेड़ा गर्क कर दिया, नेतृत्व वहाँ है नहीं। और बीजेपी के अंदर भी अब कोई नेतृत्व बचा नहीं कि कई सही ढंग से देश को चला पाए। आज सबकी निगाहें, मैंने आपको जो जिक्र किया, एक तरफ निगाह है, उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। आप जो सदस्यता अभियान चला रहे हैं, तो आपने बात की कि कांग्रेस पूरी उठकर चल दी, लेकिन लोग जिस उम्मीद से आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, वो तो ये सोच कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी से अलावा अगर विकल्प निकल के आ रहा है, तो उन लोगों को आप दूसरी पार्टी के लोगों को वरीयता देंगे या दो आम आदमी आपसे जुड़ेगा उसको वरीयता देंगे? जो भी आदमी आज ज्वाइन करेगा पार्टी को, जो हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने इस पार्टी की नींव को सींचा है, उस कार्यकर्ता को वो आगे खड़ा होगा। जो अब आएगा इस पार्टी में वो पीछे खड़ा होगा, आगे नहीं आएगा वो। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की चर्चाएं चली थी कि उन्होंने भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने की या अरविंद केजरीवाल जी से संपर्क करने का प्रयास किया था। इनको लेकर किस तरह, क्या कोई सच्चाई है इनमें? ये जो आपने क्वेश्चन किया, इसका फैसला मेरा करने का मेरा हाथ में नहीं, ना मेरा दायित्व है। माननीय हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का है। जब आप कभी जाए तो ये क्वेश्चन आप उनसे करें, वो इसका जवाब देंगे। थैंक यू। तो ये जगदीश यादव जी थे जो कि आज कनीना में पहुंचे हैं, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपना विस्तार कर रही है, उसी कड़ी में आज यहाँ पहुंचे। कैमरामैन सुमित शर्मा के साथ करमवीर सिंह, लोकल हरियाणा न्यूज। नमस्कार। यदुवंशी में हर पल महके प्यारा बचपन संस्कार संग सही दिशा ले, यदुवंशी में जीवन। NTSC, IIT, मेडिकल, NDA, IJSO, CPT में सबसे अधिक सिलेक्शन देने वाला इंडिया का पहला स्कूल यदुवंशी।